हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सर आज हम ना एक नया यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं, है ना। क्या है सर? एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। सर क्या होता है एचआरएम, है ना? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए, ह्यूमन रिसोर्स कहा गया इंसान को, और मैनेजमेंट मतलब चीजों को मैनेज करना। तो यहां चीज तो है नहीं, यहां इंसान है, तो इंसानों को मैनेज करना नहीं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात सर। अब एक बात बताइए, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो भाई साहब आपका भी कोई हेड होगा। बिल्कुल है सर, हमारे हेड हैं, बिल्कुल हैं। हम उसका कोई और भी हेड होगा, बिल्कुल है। और सुपीरियर लेवल पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको देखकर आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, आप क्या काम करेंगे, कितने दिनों के लिए होंगे, क्या चीजें देख रहे हैं, वो सारा के लिए वो हेड बैठा होगा, जिसको हम लोग सीईओ, एमडी, है ना, ये सब लोग कहते हैं, है ना। तो जब वो डिसाइड करेगा कि भाई साहब कोई एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जो मेरे ऑफिस में या मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसको कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, है ना। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को देखता है वो कौन होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मैनेज करता है ह्यूमन को, तो वो क्या क्या परफॉर्म करता है, कैसे वो सारी चीजों को हैंडल करता है, आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं, देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे आपके जो लैंग्वेज है, जो हमारा बुक है उस पर। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं, चलते हैं क्लास में, है ना। आइएगा जी। सबसे पहले एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन, क्या कि सर अगर आपको नोट चाहिए तो आप ये वाला हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चैनल पे हैं तो इस नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा ऐप है नेट वाला भैया ऐप, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी कोर्सेस अवेलेबल हैं, आपको मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलें। आइए, तो हमने क्या शुरू किया? हमने शुरू किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। चलिए मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। आइए मान लेते हैं कि एक इंसान है मिस्टर आर। कौन है जी? मिस्टर आर, ठीक है ना। या इसको राम जी कह दीजिए, राम, है ना, मिस्टर राम। आई, मिस्टर राम। और मिस्टर राम एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं। अभी क्या है वो? एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं, ठीक है, ऑनर, है ना। जी सर, ऑनर है। और ये रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो इनको आइडिया हो गया है कि भैया एक रेस्टोरेंट चलाने में 10 लोग लगते हैं। कितने लोग लगते हैं? 10 लोग लगते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं। और इनका रेस्टोरेंट एकदम चल पड़ा है, जबरदस्त तरीके से चल पड़ा है। ठीक है बात? जी सर, बिल्कुल। अब ये चाहते हैं कि इसका जो है, मिस्टर राम चाहते हैं कि इनका जो रेस्टोरेंट है वो अब अगले 10 सिटीज में हो। कहां कहां हो जी? अगले 10 सिटीज में हो, अगले 10 शहर में हो, है ना जी। और अगले 10 शहर में अगर रेस्टोरेंट हो तो 10 रेस्टोरेंट होंगे, और एक रेस्टोरेंट में अगर 10 लोग लगते हैं तो भैया 10 सिटी में 10 रेस्टोरेंट में 100 लोग लगेंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। तो मिस्टर राम ने ये कैसे डिसाइड किया कि आपके 10 रेस्टोरेंट में 10 लोग लगेंगे? ये देखना, इसकी प्लानिंग करना कहलाता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कि एक रेस्टोरेंट में, है ना, कितने आदमी की जरूरत थी और 10 रेस्टोरेंट में कितने आदमी की जरूरत है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने आदमी की जरूरत है जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन चल पाए। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब आइए हम फिर चलते हैं उसी एग्जांपल पे। अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने मिस्टर राम ने 10 सिटीज में इनको रेस्टोरेंट खोलना था, इनको पता है कि 100 लोगों की जरूरत है, ठीक है। अब ये 100 लोग जो हैं, ये 100 लोग जो हैं, एक बात बताना, क्या 100 लोग डायरेक्टली स्किल्ड आ जाएंगे? क्या 100 लोग डायरेक्टली स्किल्ड आ जाएंगे? नहीं सर, स्किल्ड तो नहीं आएंगे। तो पहले ये बताओ कि 100 लोग में कितने किस किस चीजों की जरूरत है। जैसे
अगर मैं बात करूं, एक रेस्टोरेंट में सर 2 शेफ तो होंगे ही, है ना सर, कम से कम 4 वेटर तो होंगे ही सर, एक मैनेजर तो होगा ही, है ना, कितना हो गया 4 कुछ एक साथ, और मान लो 2 बिल वाले बिल काउंटर पे होंगे, और एक सफाई करने वाला होगा, क्लीनिंग करने वाला। सर एक रेस्टोरेंट में इतने सारे लोग होंगे, दो, एक दो तीन, तीन और एक चार, चार चार 8 और 2 10 लोग। अब इसी तरीके से टोटल 100 लोग में तो 20 वेटर शेफ होंगे, 40 वेटर, 10 मैनेजर, 20 बिल काउंटर और क्लीनिंग वाले 10, है ना, इतने लोग होंगे। अब ये मुझे बताना कि क्या इतने सारे लोग जो होंगे, इसकी प्लानिंग तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इतने सारे लोग मुझे स्किलफुल मिल जाएंगे? स्किलफुल कहने का क्या मतलब है सर? स्किलफुल कहने का मतलब है वो सारे लोग जिसको ये सब काम बहुत एक्सपर्ट तरीके से आता होगा। ऐसा मिल जाएगा क्या? नहीं, चांसेस बहुत कम है ना, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे तो मिलेंगे जी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें नेक्स्ट मतलब ये होटल ओनर को 100 लोग चाहिए, तो 100 लोग के लिए एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, है ना, पेपर में लिखवाना पड़ेगा, अपने रेस्टोरेंट के बाहर लिखना पड़ेगा, है ना, या फिर बहुत सारे अपने जो कलीग्स हैं उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, या अपने वेटर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई साहब हम जो है रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, मुझे इतने लोग की जरूरत है। ठीक, अब जो ये इंफॉर्मेशन देंगे अलग अलग तरीके से, चाहे वो एडवर्टीजमेंट से हो, चाहे वो अपने ऑफिस एम्प्लॉय को बोल देंगे, है ना, ठीक है, चाहे वो पेपर में दिलवा देंगे, ठीक है, कुछ भी करेंगे, ये जो काम करेंगे 100 लोगों को खोजने के लिए, इसको कहते हैं रिक्रूटमेंट। क्या कहते हैं? रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये 100 लोग के लिए कितने लोग आएंगे? मान लो 1000 लोग आ गए, कितने? 1000 लोग एडवर्टीजमेंट के लिए आ गए। ठीक है, हमें रखना कितना है? हमें रखना है 100। अब इन 1000 लोगों में से जो बेस्ट इंप्लॉय होगा, जो बेस्ट इंप्लॉय होगा, बेस्ट इंप्लॉय या बेस्ट बेस्ट पर्सन लिखो, इंप्लॉय भी मत करो, बेस्ट पर्सन, बेस्ट पर्सन होगा, उनको हमें लेना है ना। 100 ही की जरूरत है तो हमें 1000 में से 100 बेस्ट लेना है जी। अब इन 100 बेस्ट को जो लिए उसको कहते हैं सिलेक्शन। एक बार यहां तक फिर से रिवाइज करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। मैंने बोला मिस्टर राम का एक रेस्टोरेंट है, 10 लोग उसमें काम करते हैं, और ये बात मिस्टर आर को बहुत पता है, राम को बहुत पता है, उनको ये भी पता है कि उनके रेस्टोरेंट जबरदस्त तरीके से चल रही है। अब वो क्या करना चाह रहे हैं? एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या सोचा कि भाई कितने लोग लगेंगे, कितने लोग, अगर एक में 10 लोग हैं तो 10 में 100 लोग लगेंगे, 100 लोग में से कौन कौन लोग कितने क्या होंगे ये देख लेंगे। अब इसका जब उन्होंने दिमाग में एक ग्राफ तैयार कर लिया, इसको लिख लिया, तो इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब जब 100 लोग का डिसीजन हो गया, अब क्या 100 लोग एक साथ आ जाएंगे? नहीं सर, एक साथ 100 लोग आने का मुश्किल है, तो वो उसके लिए क्या करेंगे? एडवर्टीजमेंट देंगे, ऑफिस एम्प्लॉय करेंगे, और बहुत सारे तरीके लगाएंगे जिसके थ्रू ये पता चल जाए कि यहाँ रेस्टोरेंट में काम मिलने वाला है। तो उसके लिए क्या होगा सर? उसके लिए रिक्रूटमेंट होगा। अब रिक्रूटमेंट जैसे ही आपको दिखा, उसमें 1000 लोग अप्लाई कर दिए, है ना, 1000 लोगों में से हमें 100 लोगों का क्या करना है? चुनना है। चुनना है मतलब 100 ही लोग हम रखेंगे, तो उसको बोलते हैं सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? सिलेक्शन, है ना जी। अब एक बात बताना, हमने 100 लोगों को तो चुन लिया, इन 100 लोगों को चुन लिया, अब मुझे जो है इसके इन सब लोगों को अपने ऑफिस का या अपने रेस्टोरेंट का कल्चर बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? अपने रेस्टोरेंट से रिलेटेड क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रखती है हमारे लिए, ये सारी चीजें उनको बतानी पड़ेगी कि नहीं बतानी पड़ेगी? इसको कहते हैं ट्रेनिंग। क्या कहते हैं? ट्रेनिंग। तो ये ट्रेनिंग मुझे देनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? देखना, ये एक प्रोसेस है, समझना। अब ये ट्रेनिंग के बाद जो इंसान बहुत अच्छे तरीके से काम कर जाएगा, है ना, उसके लिए हमें डेवलपमेंट का भी बात सोचना पड़ेगा कि उसको कैसे हम डेवलपमेंट दे, उसका कैसे प्रमोशंस दे, ये सारा चीज बात सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है बात? बात समझ में आ गई जी सर। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बाद क्या करेंगे अब हम? सर इन लोगों का देखेंगे कि कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जो 100 में से
5 7 10 कुछ ऐसे एम्प्लॉइज होंगे जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे होंगे। आप अपने रेस्टोरेंट को अपना समझकर वो काम कर रहे होंगे, उसका हम उन सब, पहले तो 100 एम्प्लॉय का क्या होगा, 100 एम्प्लॉय को चेक नजर में रखेंगे और उनमें से कुछ ऐसे एम्प्लॉय जरूर होंगे जो बेस्ट होंगे। तो भैया 100 एम्प्लॉय को जब हम देखेंगे कि कौन काम कैसे कर रहा है, उसको कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि भैया उसका परफॉर्मेंस चेक करना। ट्रेनिंग के दे दिए, ट्रेनिंग के बाद कौन कितना अच्छा काम कर रहा है ये भी तो चेक करना पड़ेगा जी। उसको कहते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल, कि किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया। और अब इस परफॉर्मेंस को चेक करने के वक्त में हमारे दिमाग में, या हमने देखा या मिस्टर राम ने देखा कि भाई साहब कुछ ऐसे एम्प्लॉइज है ना जो इस रेस्टोरेंट को अपना मान के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मान लो वो 10 लोग थे, तो भैया इन 10 लोगों के लिए कंपनी करेगी सक्सेशन प्लानिंग। क्या करेगी, सक्सेशन प्लानिंग, कि भैया इनका कैसे काम बन जाए, इनका कैसे काम बन जाए। जब ये किसी हम कंपनी के लिए सोच रहे हैं तो कंपनी भी इसके लिए सोचेगी। एक दूसरा वर्ड इससे रिलेटेड आता है करियर प्लानिंग। तो करियर प्लानिंग खुद सोचते हैं कौन, अब जैसे इसमें से 10 ही लोग होंगे जिसको ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में सोचेगी, 90 लोग तो ये सोचेंगे ना कि मेरा प्रमोशन कैसे होगा, है ना, कि हम प्रमोट कैसे करेंगे। उसको बोलते हैं करियर प्लानिंग। क्या बोलते हैं, करियर प्लानिंग। तो बात समझ में आई जी सर। तो मिस्टर राम ने क्या किया सर, मिस्टर राम ने 100 लोगों के लिए काम, पहले बोला कितने लोगों की जरूरत है, 100 लोग की, 100 लोग की जरूरत थी। तो फिर उसने क्या करा, एडवर्टीजमेंट ऑफिसर, ये ऑफिस एम्प्लॉय या पेपर के थ्रू एडवर्टीजमेंट डाला कि भैया मुझे इतने लोग की जरूरत है। फिर वहां पहुंचे 1000 लोग, जो हुआ रिक्रूटमेंट। उसके बाद उसने 100 लोगों को सेलेक्ट कर लिया, हुआ सिलेक्शन। फिर अपने कल्चर, अपने ऑफिस के चीजों के हिसाब से उसको काम करना सिखाया, जिसको बोलते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर उसने परफॉर्मेंस अप्रेजल चेक किया कि क्या जो मेरे द्वारा बताए गए काम हैं, उस काम के बेसिस पर जो आप एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए उसने परफॉर्मेंस अप्रेजल बनाया। अब इसमें से कुछ ऐसे एम्प्लॉइज हुए जो अपना काम समझकर काम कर रहे थे पूरी मेहनत तरीके से, उसमें से वो 10 थे। और 90 ऐसे थे जो काम तो कर रहे थे, सोच रहे थे कब प्रमोशन हो जाए, कब प्रमोशन हो जाए। तो जो भाई साहब, जो जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन सोच रही है कि इस एम्प्लॉय को कैसे आगे बढ़ाना है, उसको सक्सेशन प्लानिंग कहा गया। और जिसके लिए एम्प्लॉय खुद सोचते हैं कि हमें कैसे प्रमोशन पाना है, उसको करियर प्लानिंग कहा गया। जब ये सारा प्रोसेस जब ये सारा प्रोसेस एक साथ होता है तो हम कहते हैं कि हमने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज किया। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ यहां तक आ रही है क्या? नहीं सर, यहां तक तो कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात जी सर। याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल आपके लिए बेस्ट साबित होगा। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं थोड़ा सा काम पे। ठीक है, देखो ये है, हमने 3 बुक, देखो एक्चुअली बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तो इसमें 3 चीजें बांटी गई है। ठीक है, एक इस यूनिट में 3 चीजें हैं, एक ओबी, एक एचआरएम और एक बिजनेस मैनेजमेंट। तो 6B का जो बुक है वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्स का इंट्रोडक्शन, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, सक्सेशन एंड करियर प्लानिंग पढ़ेंगे। कंपनसेशन मैनेजमेंट, अब इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन भी है, और कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो ये हम इसको पढ़ेंगे, है ना, याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एवरी ऑर्गेनाइजेशन लार्ज हो या स्मॉल हो, ठीक है ना, अलग अलग यूज ए वैरायटी ऑफ कैपिटल टू मेक बिजनेस वर्क, अलग अलग कैपिटल यूज करते हैं बिजनेस काम को करने के लिए। कैपिटल में इंक्लूड होता है कैश, वैल्यूएबल गुड्स यूज, है ना, जनरेट करने के लिए, किसके लिए, बिजनेस के लिए। कह रहा है रिटेल स्टोर यूज रजिस्टर इन्वेंट्री व्हाइल कंसल्टिंग फर्म में हैव प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और बिल्डिंग्स। कह रहा है नो मैटर द इंडस्ट्री ऑल कंपनीज हैव वन थिंग कॉमन। कुछ भी कर लीजिए आप, कुछ भी, कोई भी बिजनेस कर लीजिए, कह रहा है सब चीज में एक चीज कॉमन है, कह रहा है दे मस्ट बी पीपल एज ए इंटेलेक्चुअल कैपिटल। तो जो इंसान है
उसको इंटेलेक्चुअल कैपिटल की तरह आपको ट्रीट करना पड़ेगा। सो कह रहा है ह्यूमन रिसोर्सेस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द कंपनी। बिल्कुल सही बात है, ह्यूमन रिसोर्सेस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट है, बिना इसके कोई काम हो ही नहीं सकता भाई साहब। हो सकता है क्या, नहीं, कितनी बड़ी मशीन लगा लो, चलाओगे चलाएगा तो इंसान ही जी। तो कह रहा है इफ दे आर पुट टू गुड यूज, अगर सही यूज में रखा जाए, दे कैन डिलीवर एक्सीलेंट रिजल्ट, वो अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। कह रहा था रियल चैलेंज इन मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स लाइज इन मोटिवेटिंग देम, उसको मोटिवेट करके रखना, ठीक है। टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द पीपल, द एम्प्लॉयर नीड्स टू इन्वॉल्व देम, ट्रस्ट देम, एनकरेज देम टू कम आउट विद विनिंग आइडियाज एंड यूजफुल सजेशंस। बहुत बड़ा इंपैक्ट, सबसे बड़ा बात कहा क्या कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको बेस्ट रिजल्ट लेना है तो सबसे पहले इंसान पर ट्रस्ट करना होगा, आपके अपने एम्प्लॉय पर ट्रस्ट करना होगा, उसको बताना पड़ेगा, इंकरेज करना पड़ेगा कि वो कुछ नए आइडियाज, कुछ नए तरीके लेके आए और यूजफुल सजेशन लेके आए। कह रहा है ये अबव ऑल दे मस्ट बी ट्रीटेड फेयरली एंड इक्विटेबली, और ऊपर वाला जो बोला गया मतलब सब कुछ ट्रीट उसको फेयरली और इक्विटेबली करे, मतलब बराबर बराबर करें तो कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं, ठीक है। कह रहा है एम्प्लॉय जॉइन ऑर्गेनाइजेशन विद अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, रिवॉर्ड, मेरिटोरियस परफॉर्मेंस, इंसेंटिव फॉर एक्सेलेंस, चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग वर्क, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड गुड वर्क एनवायरनमेंट। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी एम्प्लॉय जो है जब ज्वाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन तो वो अच्छा काम चाहता है, अच्छा इंसेंटिव चाहता है, एक्साइटिंग वर्क चाहता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिखे ये चाहता है ना, और गुड वर्क, अच्छा वर्क एनवायरनमेंट हो, ये सब चाहता है। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए ये सारा चीज बहुत जरूरी है। अब आइए डेफिनेशन देखते हैं, क्या कह रहा है डेफिनेशन, ये देखें, आ जाओ। कह रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू एक्वायरिंग, डेवलपिंग, मैनेजिंग, मोटिवेटिंग एंड गेनिंग द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्स पीपल, द पीपल हु वर्क इन और फॉर इट, ठीक है। तो ये सीधा सीधी बोल रहा भैया वो सारा अप्रोच जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रेटेजी बनाने में, किस चीज के लिए, ह्यूमन को एक्वायर करने में, डेवलप करने में, मैनेज करने में, मोटिवेट करने में, या उसके कमिटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के कमिटमेंट को गेन करने में जिन ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ती है वही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ठीक है। देखो फिलिपो ने क्या कहा, एचआरएम क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू दैट एंड दैट इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स आर अकम्प्लिश्ड। तो ये सीधे सीधी बोल रहा भाई साहब है, एचआरएम कुछ नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स के लिए प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोल करना, प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, ये सारी चीजें अगर आप ह्यूमन रिसोर्स के लिए करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, तो ये भाई साहब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही है ना जी सर। आइए अब देखिए दो चीजें थी, एक है पर्सोनियल मैनेजमेंट, एक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पर्सोनियल मैनेजमेंट कहा गया जब हमारा पुराना दौर था, जिस समय इंसान को इंसान नहीं, इंसान को मशीन की तरह ट्रीट किया जाता था, है ना, मतलब जहां पे पीपल, इट मींस मैनेजमेंट ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। देखो जहां पे मैनेजमेंट किसका, पीपल का होता था, है ना, लेकिन यहां मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय, स्किल्स, एबिलिटीज, नॉलेज, टैलेंट, सबको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसीडर किया जाता है। यहां देखो यहां क्या किया गया, एम्प्लॉय को ट्रीट किया गया इकोनॉमिक मैन, हिज सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर वेजेस एंड सैलरी। बोला गया भैया जैसा एम्प्लॉय उसको पैसे की तरह तोलो, मतलब उससे सर्विस ले रहे हैं तो उसको हम पैसा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ एम्प्लॉय को इकोनॉमिक, सोशल और साइकोलॉजिकल मैन की तरह ट्रीट किया गया, मतलब समाज के लिए, कंपनी के लिए, सब तरह से एम्प्लॉयज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एसेट है। देखो एम्प्लॉय को ट्रीट किया गया कि हाँ एक कम्युनिटी की तरह जिसको परचेज कर देंगे और उसके बदले में पैसे दे देंगे, लेकिन यहाँ एम्प्लॉय को जो है ट्रीट किया गया रिसोर्स की तरह कि वो हमारे रिसोर्स हैं। यहाँ कॉस्ट सेंटर बोला गया कि भैया कॉस्ट देंगे तो कोई भी आ जाएगा काम करने के लिए, लेकिन इसको कहा गया इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट सेंटर, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, फ्यूचर यूटिलिटी, पर्पस। एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट के लिए यूज किया गया, यहाँ एम्प्लॉय को यूज किया जा रहा है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, दोनों का बेनिफिट के लिए, ठीक है। इसलिए पर्सोनियल मैनेजमेंट कहता है कि क्या, कि भैया आप ह्यूमन को ह्यूमन की तरह नहीं, आप ह्यूमन को गुड्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या आपको सिर्फ बेनिफिट हो रहा है। लेकिन अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो उसके लिए क्या है, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स एसेट है, और वो एसेट की तरह यूज करना है, ठीक है। चलिए देखो स्कोप ऑफ एचआरएम, स्कोप ऑफ एचआरएम क्या है, देखो तीन एस्पेक्ट, चार एस्पेक्ट की बात करता है ये। देखो सबसे पहला है पर्सोनियल एस्पेक्ट। पर्सोनियल एस्पेक्ट मतलब कि आप उसके पर्सनल एस्पेक्ट की ओर देख रहे हैं, किसके, ह्यूमन रिसोर्स के लिए, जैसे
मैन पावर की प्लानिंग कर रहे हैं, कितना आदमी चाहिए, रिक्रूटमेंट देख रहे हैं, सिलेक्शन देख रहे हैं, प्लेसमेंट देख रहे हैं कब होगा, ट्रांसफर किसका होगा, प्रमोशन क्या होगा, है ना, टीएनडी कब होगा, ले ऑफ कब होगा, रिटेचमेंट, रिम्यूनरेशन, इंसेंटिव, ये सारा चीज को देखना, ये सारा चीज को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखना, इसको पर्सोनियल एस्पेक्ट कहा जाता है ना। वेलफेयर एस्पेक्ट मतलब कल्याण की बात, एम्प्लॉय के बेनिफिट्स और कल्याण की बात, कि उनका जो काम करने के टाइम में वर्किंग कंडीशंस और अमेनिटीज होंगी वो क्या होंगी, उसको बोलते हैं वेलफेयर एस्पेक्ट्स। डील्स विद द वर्किंग कंडीशन एंड अमेनिटीज सच एज कैंटीन होना चाहिए जब वो वहां काम करें, रेस्ट रूम होना चाहिए, लंच रूम होना चाहिए, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल असिस्टेंस, एजुकेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी, रिक्रिएशन फैसिलिटी, ये सारी चीजें वेलफेयर एस्पेक्ट में आती है, कि कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स तो ये सारी चीजें उसको देनी चाहिए, जरूरी भी है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट। अब देखो इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट क्या हुआ, कि इंडस्ट्रीज रिलेशन कैसा है, मतलब इंप्लॉय का इंप्लॉयर के साथ, इंप्लॉयर का इंप्लॉय के साथ, इंप्लॉयर का इंप्लॉयर के साथ, इंप्लॉय का इंप्लॉय के साथ कैसा रिलेशन है। तो वही कह रहा है कवर यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस, ज्वाइंट कंसल्टेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ग्रीवांसेस, डिसिप्लिनरी एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो ये सारी चीजें जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट में है। और डेवलपमेंट एस्पेक्ट में क्या होगा, जब आप ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दे रहे हैं एम्प्लॉय का, सक्सेशन और करियर प्लानिंग कर रहे हैं, जब किसी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं स्पेशल टैलेंट को आप छाट के बाहर निकाल रहे हैं। क्लियर है बात समझ में आ गई, हाँ या ना जी। तो ये था बेसिक चीज, क्या था कि भैया ये अलग अलग एस्पेक्ट हैं, इस एस्पेक्ट में आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को देख सकते हैं। क्लियर है हाँ या ना, बताओ जी, है ना जी। चलो नेक्स्ट देखें क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम। सर देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम कहने का मतलब है कि क्या पर्पस होते हैं। तो सोसाइटल ऑब्जेक्टिव होता है जहां पे आप इथिकली और सोशली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी काम को करने के लिए, है ना जी। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब जो काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, जो काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है जिससे वो प्रॉफिट अर्न करेगा, तो वो भी ऑब्जेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स को पूरा करना पड़ता है। ठीक है बात समझ में आ गई जी सर। फिर फंक्शनल काम, आपका जो काम है, आप जिस काम के लिए हायर किए गए हो वो काम करना, ऑर्गेनाइजेशन के नीड को फुलफिल करना, उसको कहते हैं फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। पर्सोनियल ऑब्जेक्टिव क्या हो गया सर, पर्सोनियल ऑब्जेक्टिव हो गया कि जब एक एम्प्लॉई को सेटिस्फेक्शन मिले उसके जॉब से, है ना। जैसे मान लो हम काम कर रहे हैं और हमको सैलरी नहीं मिलेगा, हम कितना दिन काम करेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, फिर बोलेंगे बात नहीं करेंगे काम, तो उसको बोलते हैं पर्सोनियल ऑब्जेक्टिव, कि पर्सनल अपना क्या ऑब्जेक्टिव है इसको भी ध्यान में रखना जाए। ठीक है तभी वो जब सैलरी दोगे तो वो अचीव फुल पोटेंशियल का यूज कर पाएगा, है ना जी। ये बात है। तो बात करोगे 4 तरीके की ऑब्जेक्टिव की। पहला कौन, सोसाइटल, सोसाइटी के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है उसको देखकर काम करना। फंक्शनल मतलब रियल काम जो ह्यूमन रिसोर्स का है। और बात करें अगर पर्सोनियल का, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, है ना, कि उसका एनवायरनमेंट अच्छा हो, जॉब सेटिस्फेक्शन हो, पैसे अच्छे टाइम पे मिले, वर्किंग कंडीशंस अच्छा हो, है ना, उनके लिए हेल्थ का जरूरी है तो ये उसके लिए उसकी व्यवस्था हो। तो ये सारा चीज जो है वो आपका क्या है सर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, उसके ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आता है। अगले क्लास में हम जो है वो डिटेल चर्चा करेंगे फंक्शंस ऑफ एचआरएम का और नेचर ऑफ एचआरएम का। ठीक है चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।